हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो वायरस की सीरीज थी उसमें हम जानेंगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के बारे में। वायरस के क्लासिफिकेशन में बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है, वायरस को 7 क्लासेस में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर जीनोम। उनके जो जीनोम है उनके बेस पे इन्होंने क्लासिफाई किया है, और वो जीनोम किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उस बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, जिसको 7 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रुप 1 जो हमको दिया हुआ है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ये सबसे सिंपल ग्रुप है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का मतलब जैसा हमारी बॉडी में होता है, डबल स्ट्रैंड जो डीएनए होता है वो एमआरएनए सिंथेसाइज करता है। मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा, और जो एमआरएनए है देन प्रोटीन बनाने का काम करेगा। एमआरएनए फिर प्रोटीन बनाएगा जैसा हमारी बॉडी में होता है, राइट। तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, इसके एडिनो वायरस होगा, इसका एग्जांपल हर्पीज वायरस होगा, इसका एग्जांपल पॉक्स वायरस होगा, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें तो यहां पर है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब क्या केस है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, तो होगा क्या कि यहां पर जो होगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा, फिर ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है फिर एमआरएनए बनाएगा, वही सिंगल स्ट्रैंड का एमआरएनए, और फिर जो एमआरएनए है वो प्रोटीन बनाएगा आगे चल के। तो ऐसे वायरस जो हो जाते हैं दैट इज पर्वो वायरस। इसके एग्जांपल में जाते हैं हमारे पास पर्वो वायरस। ग्रुप 3 के जो वायरस हैं, ग्रुप 3 में आते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, मतलब ऐसे वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। तो ये भी सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंड का आरएनए है वो क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड का एक एमआरएनए बनाएगा, और देन ये जो एमआरएनए होगा ये क्या बना लेगा, ये एमआरएनए प्रोटीन बना लेगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाता है रियो वायरस, ठीक। इसके बाद अगर हम ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब इसको हमको समझना है कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, इसका ये मतलब होता है कि इसका जो आरएनए है वो आरएनए डायरेक्ट ही प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है। मतलब जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो ग्रुप 4 में पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, उसमें जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है वो डायरेक्ट भी एमआरएनए की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन उसको क्या है कि अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना है, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए क्या करेगा कि ये जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसाइज करेगा, ठीक। मल्टीपल नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसाइज करेगा, जिससे मल्टीपल कॉपीज ऑफ एमआरएनए सिंथेसाइज होंगे। मतलब इसको समझना है कि जो पॉजिटिव सेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, भाई इसके ऊपर सिंथेसाइज होगा पॉजिटिव सेंस के ऊपर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस हो जाएगा, और फिर इस नेगेटिव सेंस के ऊपर सिंथेसाइज होगा तो वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव सेंस जैसा ही हो जाएगा ना, जैसा ये है वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि भाई पॉजिटिव सेंस के ऊपर जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं तो वो नेगेटिव सेंस बन रहा है, और नेगेटिव सेंस के ऊपर जब हम दूसरा आरएनए बना रहे हैं तो वो फिर क्या बनेगा, पॉजिटिव सेंस जैसा बनेगा। तो जैसा पॉजिटिव सेंस है वैसा का वैसा एमआरएनए होगा। लेकिन क्योंकि हमको मल्टीपल कॉपीज बनाना है इसलिए हम इतनी प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो एमआरएनए है ये एमआरएनए क्या करेगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। इसके एग्जाम्पल जो हो जाते हैं हमारे पास पोलियो वायरस और डेंगू वायरस जो है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला है ग्रुप 5। ग्रुप 5 में आते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें क्या होता है कि जो आरएनए होता है वायरस का वो नेगेटिव सेंस होता है, जिसके ऊपर जो एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके ऊपर एमआरएनए सिंथेसाइज होगा और फिर वो एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो इसके एग्जांपल हो जाते हैं रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और इबोला वायरस, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। इसके बाद ग्रुप 6 में अगर हम देखें तो ग्रुप 6 में है पॉजिटिव सेंस आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, ठीक है, आरटी वायरस, मतलब जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट मींस कि जो आरएनए से डीएनए बनाएंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाएंगे, ऐसे वायरसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले वायरस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, आरटी वायरस। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो यहां क्या है, पॉजिटिव सेंस का इनके पास सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए। अब क्या होगा कि इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के ऊपर एक ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो ये अपने आरएनए को क्या करेगा, एक स्ट्रैंड के ऊपर कॉपी बना के दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा। तो ये क्या हो गया, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए हो गया।
अब एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो RT लिखा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या होगा कि ये जो डबल स्ट्रैंड का आरएनए है ये डबल स्ट्रैंड के डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो डबल स्ट्रैंड का डीएनए है फिर आगे सिंपल वही एमआरएनए बना लेगा और फिर एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। इसका एग्जांपल जो होता है वो हो जाता है हमारे पास HIV वायरस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रुप नंबर 7 जिसमें आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए RT वायरस, तो यहां पर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। तो यहां क्या होगा, यहां पर आपके पास डबल स्ट्रैंड का डीएनए पहले से ही है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पहले से है, तो ये क्या करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, फिर ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ये फिर डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, फिर से अपनी कॉपी बनाएगा, मतलब उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देगा, फिर ये डबल स्ट्रैंड वायरस जो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डबल स्ट्रैंड का डीएनए बनाएगा, और ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है फिर एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, और फिर एमआरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो देखने को मिलती है हमको HIV वायरस के अंदर। ये बात समझ पा रहे हैं? यहां क्या हो रहा है, ग्रुप नंबर 7 में सबसे पहले जो वायरस है उसके जीनोम में डबल स्ट्रैंड का डीएनए, लेकिन वो डीएनए कैसा है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसमें। अब कैसे होगा कि वो जो डबल स्ट्रैंड का डीएनए है पहले सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए बनाएगा, पॉजिटिव सेंस आरएनए, और फिर जो सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए है वो क्या करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है उसके ऊपर एक स्ट्रैंड और बन गया, तो वो क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया। अब ये जो डबल स्ट्रैंड का आरएनए है, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डबल स्ट्रैंड डीएनए बना देगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब ये जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करे। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मली हमारा जो डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है, आरएनए से डीएनए बनाना। तो यहां पर क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे की प्रोसेस सिंपल है, जो डबल स्ट्रैंड का जो डीएनए है वो क्या करेगा, वो एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए फिर प्रोटीन बनाएगा। तो इसका एग्जांपल जो हो जाता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म था, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था किसका, बाल्टीमोर का। 7 ग्रुप ऑफ वायरस को 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है बाल्टीमोर ने, जिसको आपने एक शॉर्ट से उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।